हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ब की फॉर्म को बदलने के रूल्स। दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि वर्ब की फॉर्म को किस तरह से याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ब की फॉर्म को बदलने के क्या क्या रूल्स हैं और हम वर्ब की फॉर्म को कैसे बदलते हैं, तो ये वीडियो आप देखिए अंत तक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब समझिए वर्ब की फॉर्म को बदलने के रूल्स। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ वर्ब के बारे में। दोस्तों, वर्ब की जो होती हैं वो चार मुख्य फॉर्म होती हैं। जैसे कि पहली फॉर्म जो होती है उसे हम रूट वर्ब कहते हैं, और दूसरी जो होती है उसे पास्ट कहते हैं, और तीसरी जो होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तीसरी जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। दोस्तों, रूट वर्ड को आसान शब्दों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और पास्ट को वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं। जैसे गो जो है वो एक रूट वर्ब है, और इसका पास्ट जो है वो वेंट हो जाता है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल गॉन हो जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका गोइंग हो जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और गोइंग जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसी तरह से दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है अराइव। अराइव जो है वो एक रूट वर्ब कहेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, और इसका जो पास्ट या सेकंड फॉर्म जो होती है वो अराइव्ड होती है, और इसका जो थर्ड फॉर्म जो होता है वो इसका अराइव्ड होता है, और इसका आईएनजी फॉर्म जो होता है वो अराइविंग होता है। तो दोस्तों, इनको बदलने के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं कि हम इनको कैसे बदलें। जैसे कि आपने देखा होगा गो का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग है, जबकि अराइव का और सेकंड फॉर्म जो है वो अराइव्ड है, और जहां थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो भी अराइव्ड है, और इसमें आईएनजी जोड़ा है। तो अराइव में जो लास्ट में ई है उसको हटाकर आईएनजी जोड़ा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से वर्ब की फॉर्म को बदलने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझना है। दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के रूल्स जो है मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। यदि आप जानना चाहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के रूल्स, यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ब की फॉर्म को बदलने के रूल्स की। तो दोस्तों, इसका पहला रूल्स है जिस वर्ब के अंत में ई हो तब डी जोड़ते हैं, और वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो ईडी जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केयर के अंत में ई आया है तो इसमें हम फॉर्म बदलने के लिए डी जोड़ेंगे, और ये हो जाएगा केयर्ड, और इसका जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सेम यही रहेगा केयर्ड। दूसरा एग्जाम्पल है क्लॉज के अंत में ई आया है, और इसकी फॉर्म बदलने के लिए हम इसमें डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड, और इसका थर्ड रूप भी क्लोज्ड होता है। अगला एग्जाम्पल है फेल शब्द में एल आया है, और एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें ई डी जोड़ेंगे और इसका फॉर्म बदल देंगे तो ये हो जाएगा फेल्ड, और इसका थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होता है। अगला एग्जाम्पल है एंटर शब्द के अंत में आर आया है जो एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इसकी फॉर्म बदलने के लिए हमें ई डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एंटर्ड, और इसका थर्ड जो है फॉर्म जो है वो भी एंटर्ड होता है।
तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जिन वर्ब के अंत में ई होता है उनमें डी जोड़ते हैं और जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होता है उनमें ईडी जोड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगला नियम। तो दोस्तों अगला नियम ये है, जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के साथ वाई हो तब वाई के स्थान पर आई ई डी लगाते हैं। जैसे कॉपी, कॉपी शब्द के अंत में वाई आया है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट पी आया है, तो इसकी फॉर्म बदलने के लिए वाई की जगह पे आई ई डी लगाएंगे और इसको हम कॉपिड कर देंगे और यही इसका थर्ड फॉर्म होता है कॉपिड। अगला एग्जाम्पल है ट्राई। ट्राई शब्द के अंत में भी वाई आया है और वाई की जगह पे आई ई डी लगाएंगे और इसका फॉर्म बदल देंगे, तो ये हो जाएगा ट्राइड और इसका थर्ड फॉर्म भी ट्राइड होता है। तो दोस्तों अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिन वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है उन वर्ब की फॉर्म को बदलने के लिए हमें वाई के स्थान पर आई ई डी लिखना होता है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल उठा होगा, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो, यदि कोई वॉवेल हो तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर किसी वर्ब में वाई से पहले वॉवेल होता है तो उसमें केवल ईडी जोड़ते हैं। जैसे प्ले, तो प्ले शब्द के अंत में वाई आया है लेकिन वाई से पहले ए आया है यानी कि वॉवेल आया है, तो इसमें हम केवल ईडी जोड़ेंगे और इसको प्लेट कर देंगे। तो दोस्तों ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ अगला कंसेप्ट। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगला कंसेप्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ 95% वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें डी या ईडी या आईडी जोड़कर उनकी फॉर्म को बदल देती है। दोस्तों 5% वर्ब ऐसी होती हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं और उन वर्ब को याद करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सेक्शन वाइज सेक्शन बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जैसे बेट, बेट मीन्स शर्त लगाना होता है और इसके तीनों जो फॉर्म जो होती हैं वो सेम होती हैं, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट है जो आपको एक बार पढ़नी है विद मीनिंग के, जिससे कि आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगला कंसेप्ट। तो दोस्तों अगला कंसेप्ट ये है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। जी दोस्तों, जैसे कि अराइज, अराइज मीन्स उठना होता है, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो अरोज होता है और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो अरिजन होता है। तो दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों ये वो लिस्ट है जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। अगर आप इन्हें एक बार विद मीनिंग के पढ़ लेंगे तो एक बार पढ़ने से ही आपको अच्छी तरह से याद हो सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगला कंसेप्ट। तो दोस्तों अगला कंसेप्ट ये है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म समान होती हैं। जैसे अवॉइड, अवॉइड मीन्स होता है दृढ़ रहना और इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो अवॉइड है और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो अवॉइड है। तो आपने देखा कि अवॉइड का जो सेकंड फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है वो एक समान है। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ जो वर्ब जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो ये दोस्तों उन वर्ब की लिस्ट है जिनका दूसरा और तीसरा फॉर्म जो है वो सेम होता है। तो इनको भी आप एक बार विद मीनिंग के पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से वर्ब की फॉर्म को याद कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 95% जो वर्ब होती हैं वो
केवल डी या ईडी या आईईडी जोड़कर उनका फॉर्म आसानी से बदल देते हैं, लेकिन जो 5% वर्ब हैं वो किसी भी नियम को फॉलो नहीं करती, उनको हमें याद करना ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।